आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 एंड उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं जितने भी वो बेस्ड है आपका कौन से कंसेप्ट के ऊपर, तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर, जो कि लास्ट टॉपिक होता है आपका इस वाले चैप्टर्स का। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस मैं आपको छोटा सा 2 मिनट में इसके कंसेप्ट रिकैप करवा देता हूँ। तो देखो, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स के अंदर ना आपको पढ़ना है, एक तो गारंटी कौन देता है, पार्टनर्स देते हैं गारंटी, और दूसरा होता है फर्म जब गारंटी देता है मिनिमम प्रॉफिट्स का। तो जब पार्टनर्स गारंटी देंगे तो पार्टनर्स में भी फर्दर 2 हैं, जब ऑल पार्टनर्स मिलके किसी एक पार्टनर्स को गारंटी देते हैं कि भाई तेरा मिनिमम प्रॉफिट इतने से कम नहीं होएगा। और एक होता है क्या, जब एक ही पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर, सभी नहीं, 1 या 2 या 3 पार्टनर मिलके किसी 4th या 5th या किसी भी एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। क्या मतलब, जब पार्टनर्स गारंटी देते हैं ना, तो एक केस ऐसा होता है जिसमें किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है बाय ऑल अदर पार्टनर्स, और दूसरा सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें किसी एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देता है, कोई एक पार्टनर दे दिया या कोई 2 पार्टनर आपस में मिलके दे दिया या कोई 3 पार्टनर मिलके दे दिया, तो इस टाइप से। और जब बाय फर्म, तो जब पार्टनरशिप फर्म ही किसी एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देता है, तो वो एक अलग केस बनता है। इन सब के क्वेश्चंस मिक्स करके आपके बुक में दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक एक करके सॉल्व करा दूंगा। उसके अलावा 2 क्वेश्चंस आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 90 एंड 91, वो बेस्ड है मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय अ पार्टनर। ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इससे भी क्वेश्चंस आ जाता है। इसमें क्या होता है ना, पार्टनर गारंटी देता है पार्टनरशिप फर्म को कि भाई मैं मिनिमम इतने अर्निंग कमा के इस पार्टनरशिप फर्म को दूंगा। तो इस वाले टॉपिक पे भी 2 क्वेश्चंस हैं। तो मेनली आपको ये दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है 76 से लेके 92 तक के। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना 76। इसमें कह रहा है ABC वर पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। तो 3 पार्टनर है ABC, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। इट वॉज अग्रीड दैट C's शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। तो C को गारंटी दिया गया है कि भाई C तेरा प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, 75,000 से कम नहीं होएगा। आगे कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज टू बी ₹3,15,000। तो इस साल की प्रॉफिट कितनी हो गई है, 3,15,000 प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें कह रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली मतलब प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। बट हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस P&L एप्रोप्रिएशंस बना के करेंगे। और अब ये पहला क्वेश्चन तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन, आगे वाले में मोस्टली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूछता है, तो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा बिना P&L के भी आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस, तो इसका सॉल्यूशंस आप लिख लो यहाँ पे, सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे 76। और सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना बोला था, 3,15,000। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्रॉफिट लिख लोगे कितना, 3,15,000। सर 3,15,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:2:1। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1। तो जब इस रेशियो में आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो प्रॉफिट्स को जरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दीज आर कॉल्ड वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी 3,15,000, 3,15,000 एंड 3,15,000। इसका जब आप 4:2:1 के रेशियो में बांटोगे तो 4/7, 2/7 एंड 1/7। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे सीधा 3,15,000 डिवाइडेड बाय 7 कर दो तो ये आ गया 45। तो इसका तो 45 आएगा, इसका आ जाएगा 90,000 एंड मल्टीप्लाई विथ 4 करो तो ये आएगा 1,80,000। अब गारंटी किसको मिला था, सर गारंटी दिया गया है सी को कि भाई तेरा प्रॉफिट जो है 75,000 से कम नहीं होएगा। बट इसकी प्रॉफिट कितनी आ रही है, 45,000 ही आ रहा है। तो दैट मीन्स डिफरेंस है 30,000 का। तो वो 30,000
कौन बियर करेगा, या यू कैन से कौन बॉर्न करेगा, या उस डेफिशिएंसी को भरपाई कौन करेगा, तो ए और बी मिलके करेंगे। क्यों? इस क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट की गारंटी जो है ना किसने दिया है, तो इट वाज अग्रीड दैट सी इज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, यानी कि फर्म ने गारंटी दिया है, इसमें पार्टनर्स ने नहीं दिया है, फॉर्म ने दिया है। तो फॉर्म जब भी गारंटी देता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी जो रेशो रिमेनिंग बचती है उसी रेशो में उस डेफिशिएंसी को क्या किया जाता है, बियर किया जाता है। तो आ जाओ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बना लिया। अब यहाँ पे ट्रांसफर टू किसके किसके में, एक तो है मिस्टर ए, राइट, ए के कैपिटल में ट्रांसफर होएगा, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के ये बी लिख लेना और एक लाइन छोड़ के सी लिख लेना, राइट। तो ये आपकी हो गई है 3,15,000 की प्रॉफिट्स। सी को तो मिला था कितना, 45,000, इसे ए को मिला था 1,80,000 और 90,000 मिला था बी को। ये तो 4:2:1 में पहले हमने बांट लिया। अब मिस्टर सी को मिलने कितने चाहिए, सर मिस्टर सी को मिलने चाहिए 70,000, राइट, मिस्टर सी को 70,000, तो कितनी की डेफिशिएंसी और रह गई है, तो सर सी में आप ये कर दोगे प्लस, प्लस क्या, और ए और बी में ये माइनस हो जाएगा डेफिशिएंसी। तो जो इसको 30,000 रुपये मिलेगा, इसको और कितनी रिक्वायरमेंट है सी को, तो सर सी को तो टोटल चाहिए 70,000 रुपये, तो इसमें 30,000 का और प्लस करेंगे। तो उस 30,000 को कौन बियर करेगा, सर उस 30,000 को कौन बियर करेगा, तो इसको थोड़ा सा ना और यहाँ पे छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ। देखो ए को मिलना था 180, एक मिनट देना, हाँ जी, तो ए को मिलना था 180, 90 एंड 45, राइट, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी में डिफरेंस कितना है, डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी इन सी 75 मिलना है, इसे 45 मिल रहा है, तो 30,000 और इसे दिया जाएगा, और वो कौन देगा, ए और बी मिलके देगा। ए और बी का रेशियो क्या है, 4:2। तो इस रेशियो में जो उसकी रिमेनिंग रेशियो, उसी रेशियो में वो क्या करेगा, डेफिशिएंसी को बियर करेगा। तो इसका रेशियो निकाल दो 30,000 का, 4:2 निकालोगे आप तो 20,000 और 10,000 होता है। तो ये 20,000 देगा ए और 10,000 देगा बी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए में 20,000 रुपये माइनस कर दोगे और बी में 10,000 रुपये माइनस कर दोगे, और यहाँ पे 20,000 प्लस 10,000, इसको आप प्लस करके अब इसको ना आप अलग अलग या आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसका तो आ गया 1,60,000 ए का, बी का आ गया 80,000 एंड सी का जो आएगा वो 70,000। तो आप इस टाइप से लिख सकते हो, दिस इज दी प्रॉपर सॉल्यूशंस। तो ये बेसिकली वर्किंग होता है, ये आपका मेन सॉल्यूशंस है कि भाई सी को मिलना था 45, तो बाकी के डेफिशिएंसी जो है किससे मिला है, ए से और बी से। यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉर्न बाय या डेफिशिएंसी इस टाइप से, प्लस बॉर्न बाय ए एंड बॉर्न बाय बी, और यहाँ पे ये जो है सी को दिया है और सी को दिया है, राइट। तो यू कैन राइट डेफिशिएंसी, आप इसको क्या लिख सकते हो, डेफिशिएंसी भी लिख सकते हो। डेफिशिएंसी जो है, जो सी को इसने दिया है, तो ये है आपका ए और बी का। तो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 76। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 77 पे। 77 कह रहा है आशा, दिशा एंड राघव वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट राघव वाज गारंटेड एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो राघव को गारंटी मिला है 40,000 का। राघव कौन है, थर्ड वाला पार्टनर। The net profit for the year ended 31st March 2022 amounted to ₹1,20,000। और ये CBSE 2023 का फाइनल एग्जाम का पेपर है आपका, तो दिस इज इंपॉर्टेंट सवाल, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, राइट। ये क्वेश्चंस आप अपने बुक के अंदर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हाँ जी, तो आ जाओ जी यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो आंसर ऑफ 77 सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना है फॉर द ईयर एंडेड 2022 था ना, आई गेस दिस इज 22, और ऊपर वाले में ईयर दिया हुआ है 25। तो आप ये भी लिख लेना, ईयर वगैरह भी लिख लिया करना, इसके नंबर जो है ना कई बार काट देते हैं टीचर, तो इसलिए प्लीज़ ये लिख के आना। ये 2025 था, ये है 2022। हाँ जी, तो इस वाले में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर,
इस वाले में इस क्वेश्चन प्रॉफिट है 1,20,000 और 40,000 की गारंटी है कि इसको राघव को 2:3:1। तो इसमें भी बेसिकली फॉर्म ने ही दिया है। पार्टनर्स का जब गारंटी देता तो पार्टनर्स के बारे में लिखा रहता है। नाम क्या क्या है सर? आशा, दिशा एंड राघव। तो यहाँ पे लिख लो आप आशा, दिशा एक लाइन छोड़ के लिखना है, एंड राघव। ओके, राघव। अब ये जो पूरा प्रॉफिट है 1,20,000, 1,20,000 का, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग इन द रेशो ऑफ, क्या रेशो है इसकी? 2:3:1, इन द 2:3:1 रेशो। ओके, तो ये आशा का हो जाएगा, ये दिशा का हो जाएगा और ये राघव का हो जाएगा। कितने सर? 1,20,000 है इंटू 2/6, 1,20,000 इंटू 3/6 एंड 1,20,000 इंटू 1/6। तो ये आपका आ जाएगा 6 से करोगे तो 6×2=12, 620 आ जाएगा। ये आपका 60,000 एंड दिस इज योर 40,000। तो ये तो आ गया प्रॉफिट। अब जैसी प्रॉफिट है तो आप यहाँ पे लिख लोगे, इसका आया था कितना? 40,000, इसका आया था 60,000 और इसका आया था 20,000। अब इसमें आप क्या करोगे? माइनस, और इसमें आप प्लस करोगे, राइट? कितने कितने प्लस? तो डिफरेंस कितना है सर? इसको मिलने चाहिए कितने? राघव को डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी ऑफ राघव, राघव का प्रॉफिट का डेफिशिएंसी इसको मिलना चाहिए 40,000, इसे मिला है 20,000, तो 20,000 का डेफिशिएंसी है। और इसे किस रेशो में? तो इनकी जो रेशो है, राघव इज थर्ड पार्टनर, तो 2:3 के रेशो में इसे क्या किया जाएगा? डिवाइड करके दिया जाएगा। तो 8,000 यहाँ पे आएगा और ये 12,000 आएगा। कैसे आया? तो 2:3 के रेशो में आप निकाल लो 20,000 को, 20,000 इंटू 2/5, 20,000 इंटू 3/5 आप कर लोगे तो ये आपका रेशो आ जाएगा, राइट? ये मैंने लिखा नहीं है, ये आप लिख लोगे। सर एक काम करो ना, इसको भी आप लिख के दिखा दो। ये लो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है? और ये भी आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं। तो ये जो डेफिशिएंसी आया है कितने रुपीज़ का? 20,000 का। इसे कैसे आप 2:3 में कैसे निकालोगे? तो 2:3 आया ना, तो इसे आप लिखोगे कितना? वही 20,000 इंटू 2/5 एंड 20,000 इंटू 3/5। तो ये 8,000 और ये 12,000। तो ये आ जाएगा 8,000 और ये 12,000। किसका किसका? ये आशा का और ये दिशा का। तो आशा और दिशा 8,000 और 12,000 बॉन्ड करेंगे। किसके लिए? राघव के लिए। तो यहाँ पे लिख लो, ये आशा का है और ये दिशा का है। आशा ने अपने प्रॉफिट में से 8,000 रुपीज़ इसे दिए और दिशा ने 12,000 दिए, तो इसका टोटल मिला के 40,000 रुपये इसकी प्रॉफिट्स आ रहे हैं। और इसमें से आप माइनस कर लोगे, क्योंकि दिशा ने किसको दिया है? आशा को। कितने रुपीज़? 12,000। तो इसमें से लेस कर लोगे तो ये बच जाएगा आपका कितना? 50, 48,000। और इसमें से आप 8,000 लेस कर लोगे तो इसका 32,000। ये किसको दिया गया है? तो बेसिकली राघव को मिला है, राघव एंड राघव। तो इस टाइप से इन तीनों को आप ऐड कर लोगे तो 1,20,000। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशंस ऑफ योर क्वेश्चन। कौन सा? 77। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। इसमें कह रहा है 3 पार्टनर है XYZ एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर। इसमें डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जब 1 अक्टूबर को वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप स्टार्ट ही हुआ है हाफ ईयर से। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो सिर्फ 6 महीने का ही प्रॉफिट माना जाएगा, तो हाफ कर दिया जाएगा। कैसे? आ जाओ पढ़ो। 1 अक्टूबर 2024 को एंटर हुए हैं टू प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:3। X इज पर्सनली, अब इसमें देखो ये X पर्सनली गारंटेड दैट जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब ये जो मैं आपको बता रहा था ना, क्या बता रहा था सर? एक प्रॉफिट होता है कौन? जो प्रॉफिट की गारंटी फॉर्म देता है। तो अभी जो 2 क्वेश्चंस करे 76, 77, इसमें फॉर्म गारंटी दे रहा था, लेकिन जो पार्टनर गारंटी है, पार्टनर में भी सिर्फ एक पार्टनर गारंटी दे रहा है किसी अदर पार्टनर को। कैसे सर? ये देखो
एक्स गारंटी दे रहा है जेड को कि भाई जेड तेरा प्रॉफिट जो है ना आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तेरा प्रॉफिट जो है वुड नॉट बी लेस देन 80,000 पर ईयर, कि तेरे प्रॉफिट कम से कम 80,000 रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। उसकी गारंटी एक्स पर्सनली दे रहा है, मतलब अगर कोई उसकी प्रॉफिट में कमी आएगी तो वो एक्स अपने प्रॉफिट में से निकाल के और जेड को देगा, वाई अपने प्रॉफिट में से एक भी अमाउंट नहीं देगा। तो इसमें एक सिंगल पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। ओके, तो कई बार प्रॉफिट्स की गारंटी पार्टनर भी देता है, फर्म भी देता है, राइट। तो आपको स्पेशली क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं होगा, नॉर्मल आप क्वेश्चन करते चले जाओ, अपने आप पता चलते चला जाएगा। आगे कह रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 3 लाख, 2 लाख, 150 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको अलाउ करना है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ये फॉर्मेट वैसे ही सेम बनाना है सभी क्वेश्चंस में। 78 क्वेश्चंस है ये, क्वेश्चन नंबर 78। अब इस पे आ जाते हैं जरा। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? सर प्रॉफिट कितनी दी हुई है? प्रॉफिट सर यहाँ पे लास्ट में, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 1,60,000, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 1,60,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये हमने लिख लिया है। इसके अलावा इसने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको? एक्स को, वाई को, जेड को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ क्योंकि ये निकालना आसान है। 10% बोला गया है, 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000 का। तो यहाँ पे 3 लाख इंटू 10/100, 2 लाख इंटू 10/100 और सभी में 6/12 कर देना। वाई सर वाई, क्योंकि 1 अक्टूबर से बिजनेस स्टार्ट हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म, और जब आप 1 अक्टूबर की बात करते हो ना तो यहाँ से देखो, ये अगर ये पूरा ईयर है, ये कौन सा है? 2025 को क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2024 और 1 अक्टूबर यहाँ पे होता है। तो 1 अक्टूबर 2024 से जब काउंट करोगे तो 6 महीने होता है 31 मार्च 2025। तो इसीलिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा और प्रॉफिट भी 6 मंथ्स का ही माना जाएगा। कैसे? तो आ जाओ, यहाँ पे 10% था, 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000 है ये, दिस इज योर 1,50,000। तो ये कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 10% के हिसाब से 30,000, तो ये आ गया आपका 15,000, ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 7,500। तो दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ गया कितना? 15,000, 10,000, 7,500। अब आपको प्रॉफिट देना है तो आफ्टर इंटरेस्ट अलाउ करने के बाद, तो 1,60,000 में ये सारे इंटरेस्ट लेस कर लो, कितने हो जाते हैं? 32,250। तो 1,60,000 में आप माइनस करोगे 15,000 माइनस 10,000 माइनस 7,500, तो ये आपका आ जाएगा 1,27,500। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशो में? इसकी रेशो है 4:3:3। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन किस किस में? क्या नाम था इसका? XYZ है ना, तो XYZ वर्किंग नोट नंबर 1 है ये। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना कितना आ गया सर? 1,27,500 इंटू 4/10, 3/10 और 3/10, 1,27,500। तो ये कितना आ जाएगा? तो 1,27,500 डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो 12,750, मल्टीप्लाई विद 3 करोगे तो 38,250, 38,250 इसका भी इतना आएगा, प्लस इसमें कर दो ना 12,750, तो ये आ जाएगा 51,000। ये टोटल करोगे आप तो टोटल इतना ही आ रहा होगा आपका 1,27,500, राइट। तो जब आप इसको बांटोगे XYZ में, तो X का, Y का एंड Z का, 38,250, 38,250 एंड 51,000। अब की बार सिर्फ X ने गारंटी दिया है Z को, तो इसमें सारे पैसे X से आएगा, X बियर करेगा, बॉर्न बाय X। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? बॉर्न बाय X, राइट ना। ये जो X लिखते हो ना, X लिखो या बॉर्न बाय X लिखो, एक ही बात है, या बियर बाय, तो बॉर्न बाय X। कितने रुपीज़ का डिफरेंस है? तो सर इसको गारंटी मिला है कितने का? तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें अब ये ध्यान देना है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स कितने की है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू Z। तो
तो Z को गारंटी है 80,000 का, बट इसको ना 6/12 करना होगा, क्योंकि 6 मंथ्स हमारा अक्टूबर से कितने मंथ्स, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ्स होता है, तो इसमें 40,000 को उसको गारंटी मिलेगा, ना कि 80,000। याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ है 80,000, बट ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें, बिकॉज मैंने कहा ना ये ईयर स्टार्ट, पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर को, तो सारी चीज़ें 6 महीने, तो हम लोग गारंटी दिया है उसको पूरे 1 साल का प्रॉफिट का 80,000, तो 6 महीने की प्रॉफिट की गारंटी कितनी हो जाएगी, उसकी हाफ 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 हो जाएगा, तो 40 में से इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई है, तो 1,750, और ये पूरा का पूरा 1,750 का जो डेफिशिएंसी है ये कौन बियर करेगा, एक्स बियर करेगा, क्योंकि एक्स ने पर्सनली गारंटी दिया है। तो 1,750 रुपये, 1,750 रुपये, तो ये आपका 40,000 आ जाता है, 1,27,500 ये आएगा टोटल, इसका 38,250, और इसमें से ये लेस कर देंगे तो 49,250, राइट। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 78 का। यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया 160, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा दिया है, और जब प्रॉफिट हमने बांटा तो 51, 38,250, 38,250, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे आपको 6 मंथ्स लेना है, 80,000 इंटू 6/12, तो 40,000 में प्रॉफिट जो मिला है इसको लेस करोगे तो ये इसकी डेफिशिएंसी आ गई, जो कि बियर करेगा पर्सनली एक्स, तो एक्स में से लेस कर देंगे, जेड में ऐड कर देंगे, वाई में कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो प्लस ना तो माइनस, ये टोटल करोगे तो 1,27,500 आएगा, एंड टोटल शुड बी व्हाट 1,60,000। तो दिस इज योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79. ABC are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. C is given guarantee that his minimum share of profits in any year, एक साल में, would be at least 50,000. would be at least 50 मतलब 50,000 की गारंटी मिली है, किसको, C को मिला है। कह रहा है डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय A and B। ओहो, A and B मिलके इक्वली, अब देखो इसमें ना रेशो भी दे दिया है डेफिशिएंसी का, वो कह रहा है A और B मतलब मोर देन वन पार्टनर आपस में मिलके 1:1 के रेशो में गारंटी दे रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, तो ये भी कौन सा है, गारंटी बाय मोर देन वन पार्टनर, राइट ना, तो ये पार्टनर गारंटी दे रहा है। आगे कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज ₹4 लाख प्रिपेयर। अब इसमें कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस बार आपको जर्नल एंट्री पास करनी है डेफिशिएंसी की, ओके, जर्नल एंट्री पास करनी है। इसमें बोला नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करो, तो मैं आपको जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाऊंगा, राइट, बट फर्स्टली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, फिर हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे इसमें, ओके। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। आ जाओ, आपको एग्जाम में इस टाइप से आएगा कि जर्नल एंट्रीज पास करो, तो सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज ही पास करना है, बट मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपको दोनों चीज़ सिखा दे रहा हूं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें कैसे बनाओगे और साथ साथ में इसमें आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे। तो इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितनी हो गई है सर, यहाँ पे ना ये जो लाइनें हैं थोड़ी सी छोटी कर देते हैं ना, चलो, तो ये आ गया आपका कितना है, प्रॉफिट दिया हुआ था 4 लाख रुपीज़ और रेशियो है 5:4:1, तो प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज़। अब इसका 5:1, ये नाम क्या है, ABC है, तो A पार्टनर है, B है और C है, 5:4:1 है, बार बार गलत बोल रहा हूँ, सॉरी भाई। आ जाओ, तो वर्किंग नोट हम लोग बना लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पहले, तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन A में, फिर B में और फिर C में। तो 4 लाख रुपीज़ है, 4 लाख को 5:4:1 के रेशो में बांटना है, 5/10, 4/10 एंड 1/10। तो जब आप 1/10 पहले करोगे तो ये 40,000 हो जाता है, फिर इंटू कर दोगे तो 1,60,000 हो जाएगा ना, 4 जा, और ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़, ओके। गारंटी किसको मिला है सर, गारंटी मिला है C को कि उसकी प्रॉफिट जो है 50,000 कम से कम रहेगा। तो यानी कि ये जो 40,000 है C का जो प्रॉफिट आया है, इसमें प्लस करना पड़ेगा 10,000 रुपये, और इसको गारंटी किसने दिया है, A और B ने मिल के दिया है, और इसने बोला है क्या कि भाई हम लोग जो है ना बॉन्ड करेंगे क्या, इक्वली, राइट,
तो इसमें 10,000 रुपये यहाँ पे कहाँ कहाँ से आया, तो 5,000 प्लस 5,000 ऐसे लिख लो आप, 5,000 प्लस 5,000 बॉर्न बाय ए एंड बी, 5,000 5,000 इक्वली बोला था इसने, तो इसमें से 5,000 लेस कर लो, राइट। तो इसका आएगा 1,95,000, 1,55,000 और इसका 50,000 का पूरा आ जाएगा। और ये टोटल आपका आ जाएगा कितना, ये टोटल है 4 लाख रुपए। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसकी हमें जेनेटिव पास करनी, तो आइए जरा जेनेटिव हम लोग लिखते हैं। हाँ जी, तो जो जेनेटिव पास करने को बोला है ना, तो जेनेटिव आपने ये वाला पास कर लेना, यहाँ पे लिख लो जर्नल एंट्री। और ये सारे कब होंगे, 31 मार्च 2025 की एंट्री पास करनी है हमें। तो जर्नल का आप एक काम करो, फॉर्मेट भी बना लो जर्नल का। ये हो जाएगा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स एलएफ एंड डेबिट एंड क्रेडिट। तो एक ही जर्नल एंट्रीज आनी है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, देखो जिस पार्टनर को गारंटी मिला है यानी कि जिसको प्लस किया है वो है मिस्टर सी, तो सी के अकाउंट को आपको क्रेडिट कर देना है। सी का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सीज कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड होता तो करेंट अकाउंट आ जाता, कितने रुपए से, 10,000 की डेफिशिएंसी है। और डेबिट किसे कर दोगे, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए के कैपिटल अकाउंट से 5,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और बी के कैपिटल अकाउंट से भी 5,000 रुपये कम करना पड़ेगा, और सी के कैपिटल में इसको प्लस करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2025 की ये जेनेटिव हो जाएगी, राइट। और नरेशन आप अपने हिसाब से लिख लेना, राइट। तो ये है इसका जेनेटिव भी मैंने बता दिया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बता दिया। तो जेनेटिव बनाने के लिए हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, क्यों, क्योंकि हमने डिफरेंस निकालना था, डेफिशिएंसी निकालना था। आप नॉर्मल जेनेटिव पास करोगे और वर्किंग में भी इस टाइप से डिफरेंस आप निकाल सकते हो कि कितने का डिफरेंस आया है, करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा अतुल विपुल चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया हुआ है। विपुल इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख पर एनम, ओके। फिर आगे कह रहा सैलरी इज पेबल टू विपुल 10,000 पर मंथ। तो जैसे इसने पर मंथ बोला है ना, जैसे इसने पर मंथ बोला तो आपने मल्टीप्लाई विद 12 करना है। याद करो भाई, एक साल में 12 महीने 10,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने की सैलरी 1,20,000 देना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज ₹6,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशंस, ओके। हाँ जी, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट अपना कितना है, 6,60,000 का प्रॉफिट से। और ये कह रहा है क्या, विपुल है ना, विपुल को 10,000 रुपये के हिसाब से सैलरी मिल रहा है, तो सैलरी टू विपुल कितने रुपए, 10,000 इंटू 12, तो 1,20,000 इसको सैलरी दे दिया गया। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है। कितने कितने नाम है सर, अतुल, विपुल एंड चारू इक्वल रेशो में है। तो अतुल का, विपुल का, बी से विपुल है एंड चारू का। तो ये आ जाएगा आपका कितना सर, 6,60,000 रुपये था, राइट। इसमें से 1,20,000 तो दे दिया, तो जो बच गया है उसे आप लोग इक्वली बांटोगे। तो 4,40,000 नहीं, 5,40,000 बचा ना। 6,60,000 माइनस 1,20,000 दे दिया हमने सैलरी का, तो 5,40,000 में डिवाइड कर दो 3 से, तो 1,80,000 आ जाएगा। तीनों का 1,80 आ जाएगा, ओके। 5,40,000 इंटू 1/3, 5,40,000 इंटू 1/3, तो 1,80,000, 1,80,000। अब इसका प्रॉफिट बच जाएगा किसका किसका, अतुल का, विपुल का एंड कौन सा है, चारू। तो 1,80,000 रुपये आ गया, 1,80,000 आ गया है और 1,80,000। डेफिशिएंसी जो है आगे क्या बोला है, तो डेफिशिएंसी के बाद दैट मीन्स की प्रॉफिट की गारंटी फॉर्म ने दिया है। तो जो इसकी डेफिशिएंसी है कितने रुपए का सर, इसको गारंटी दिया गया है 2 लाख के प्रॉफिट का।
तो 2 लाख में 20,000 रुपये कम है ना, तो इक्वली कौन कौन बियर करेगा? अतुल एंड विपुल। अतुल 10,000 और विपुल 10,000, तो अतुल में 10,000 और विपुल में 10,000। ये कैसे आ गया सर? तो जो भी डिफरेंस है उसकी रेशो में, तो इसका 1,90,000, इसका भी 1,90,000 और इसका 2 लाख आ गया। ओके, यही है ना? हाँ जी, 170, हाँ 170 है ना, 190 क्यों लिख रहा हूँ भाई? ये लेस करोगे ना 180 में, तो 1,70,000, 1,70,000 और इसके 2 लाख, टोटल आपका 6,60,000 आ गया। और ये डेफिशिएंसी जो है कैसे निकाला? तो चारू का डेफिशिएंसी कितना आया? चारू का डेफिशिएंसी मिलने थे 2 लाख रुपए माइनस 1,80,000 मिला, तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी है? 20,000 रुपये। इसे कौन बियर करेगा? तो अतुल एंड विपुल। किस रेशो में? 1:1 में, तो 10,000 और 10,000। तो ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको डेफिशिएंसी चारू का, राइट। वर्किंग नोट नंबर 2, ये 1 है, ये 2। तो ये आपका हो गया प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे लिख लेना 2025, करेक्ट है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 80 भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ जी। सारे क्वेश्चंस आसान है, कोई मुश्किल वाले बात नहीं है। अभी टोटल हमारा 91 क्वेश्चन, अभी भी 11-12 क्वेश्चन है, तो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। 84 तक कर लेते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कह रहा पारुल प्रेमा कुशाल, पारुल प्रेमा कौशल आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। यहाँ पे भी PSR इक्वल दिया हुआ है। पारुल इज गारंटीड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, कौशल इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स एंड द कमीशन इज डिटरमाइंड एट ₹50,000। तो इसने बोला नेट सेल का 5% और साथ में इसने कमीशन का अमाउंट दे दिया, थैंक गॉड दे दिया ऑलरेडी। आई कर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज ₹2,50,000, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। इसमें एक नया चीज़ है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे लिख लेना 2025 का साल है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है प्रॉफिट कितना है आपका? सर प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000, तो हमने प्रॉफिट तो 2,50,000 लिख लिया। अब ये कह रहा है कमीशन भी दिया जा रहा है 50,000, किसको? कौशल को। तो यहाँ पे लिख लो कमीशन टू कौशल, कमीशन टू कौशल, कमीशन टू कौशल 5% के हिसाब से मिल रहा है, और ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया है 50,000 रुपये, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखना, जैसे ही कौशल को 50,000 रुपये दिया जाएगा तो हमारे पास प्रॉफिट कितने बच गए हैं? 2 लाख रुपीज़। सर प्रॉफिट अब रिमेनिंग कितना है? 2 लाख रुपीज़, टोटल 2,50,000 आया। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनना जरा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस किस में, नाम एक बार देख लो, पारुल, प्रेरणा एंड कौशल। ये है पारुल, प्रेरणा एंड कौशल। कितने कितने हैं सर? तो 2 लाख का प्रॉफिट है और इक्वली देना है, इक्वल रेशियो है, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये कितना कितना आ जाता है? 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7। तो एक में आप किसी में ना 6 ही लिखना, नहीं तो टोटल नहीं होएगा। ये टोटल मिलाओगे तो ये 2 लाख रुपीज़ आ जाता है आपका। ओके, ये टोटल 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा जब तीनों को ऐड करोगे। अब देखो इसमें कौशल का डेफिशिएंसी कितना है? तो सर वर्किंग नोट नंबर 2, डिफरेंस या डेफिशिएंसी अमाउंट, डेफिशिएंसी ऑफ कौशल। तो जब आप कौशल का डेफिशिएंसी निकालोगे ना, 2 लाख प्रॉफिट मिलना चाहिए और मिले हैं कितने इसको? 66666। तो ये डिफरेंस आ जाएगा 11333। अब जब इसको इक्वल रेशियो में बांटोगे, ठीक है, तो ये इतना ही आ जाएगा, दिस एंड दिस। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है आपको ये आपस में क्या करेंगे, इनका 0 हो जाएगा। पारुल और प्रेरणा का लास्ट में क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0? आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया है। एक सेकेंड भाई, जब आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, हाँ जी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा और डेफिशिएंसी निकाला, तो ध्यान से देखना, इसका 2 लाख का था तो डिफरेंस आपका कितना आ गया?
2 लाख में आप क्या कर दो, माइनस कर दो 6666, तो ये आ जाएगा 1,33,334, 1,33,334 आ गया। अब जब इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, क्योंकि इक्वली ये डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा, तो 6667 आ जाएगा। तो जितने इसके प्रॉफिट थे, किसके किसके, एक तो था आपका, क्या नाम है, नाम लिख लो, पारुल, प्रेरणा एंड कौशल, पारुल, प्रेरणा एंड कौशल, राइट। तो कौशल का आया था कितना, 666,666, इसमें प्लस बियर बाय पारुल, पारुल ने और प्रेरणा ने गारंटी दिया हुआ है 6667, तभी जाके इसका 2 लाख होगा। और इसका जो पहले से प्रॉफिट आ रहा था उसने ऑलरेडी कौशल को दे दिया है पूरा का पूरा, राइट। तो इसका हो जाएगा 0, सेम एज इट इज, इसका हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसको इस हिसाब से करना है। अब देख लो ये प्रॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 81 में 2,50,000 प्रॉफिट था, 50,000 तो कमीशन दे दिया गया कौशल को, बाकी जो प्रॉफिट बचा 2 लाख का, इसको तीनों के इक्वल रेशो में बांटा, रेशो इक्वल है। अब उसमें क्या हो गया, कौशल का डेफिशिएंसी आया है कितना, तो 2 लाख देना है इसको, 6666 आया, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा 1,33,334। अब इसको इक्वली क्या किया जाएगा, बियर करेगा कौन, पारुल एंड प्रेरणा, राइट। मतलब उसकी भरपाई पारुल प्रेरणा करेगी। तो इसका इक्वल रेशो निकालोगे तो इतनी आ जाएगा, तो इतना ही इसमें से लेस कर लोगे तो इसका 0 हो जाएगा लास्ट में, और पूरा 2 लाख रुपीज किसके, कौशल के पास चला जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, निम्रत, मायरा एंड कबीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. Nimrat is guaranteed minimum profit of rupees 1,60,000 per annum. Okay. Net profit for the year ended 2025 is rupees 1 lakh. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended. अब इसमें भी आप क्या कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट बात है क्या, ये भी देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाते हैं। 82 में क्या कह रहा है, ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, टोटल प्रॉफिट है आपकी कितने रुपीज सर, टोटल प्रॉफिट तो दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज, गारंटी दे दिया है 1,60,000 का। ओ माय गॉड, तो 1 लाख आपका प्रॉफिट है, 1 लाख आया है और गारंटी दे दिया गया है 2, किसको, निम्रत को। सर कौन है निम्रत, निम्रत ही है ना, हाँ, निम्रत को गारंटी दिया गया है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किसका, निम्रत का। तो निम्रत को 1,60,000 की गारंटी। सर ये लॉस है, तो लॉस तो यहाँ पे क्या होएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ना, लॉस ट्रांसफर टू किस किस में, तो 2 पार्टनर, क्या नाम है इसका, मायरा एंड कबीर, मायरा एंड कबीर। तो आप सीधा सीधा ना इस टाइप से आप बना लो इसका। कैसे, सर देखो 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट था, आपने 1,60,000 रुपए की गारंटी दिया है, किसने, एक्चुअली में फर्म ने दिया है गारंटी, राइट। तो 1,60,000 तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे ही 1,60,000 लिखोगे और यहाँ पे 1 लाख लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 60,000 की यहाँ सीधा सीधा आपका क्या दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। तो इस 60,000 को बेसिकली कौन बियर कर देगा, इस 60,000 को कौन बियर करेगा, तो मायरा एंड कबीर बियर कर लेगी। किस रेशो में, जो इसका रेशो बचा हुआ है 2:2, तो 2:2 नहीं, 2:2 नहीं है, 2:1 है, क्योंकि निम्रत फर्स्ट वाली है, तो मायरा एंड कबीर का 2:1 है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये जो लॉस है वो एक्चुअली में डेफिशिएंसी ही है। यू कैन से कि दिस इज डेफिशिएंसी किसका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये बेसिकली क्या है, लॉस जो आया है वो डेफिशिएंसी की वजह से आया है, ठीक है ना, डेफिशिएंसी। और किस रेशो में, 2:1 में। तो ये तो मिल गया है निम्रत को 1,60, तो ये 60,000 का जो डेफिशिएंसी है ये 40,000 और 20,000 कैसे आया, तो 60,000 इंटू 2/3 एंड 60,000 इंटू 1/3 करा है, तब जाके ये 40,000 और 20,000 आया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये जो ऊपर में बनाया ना, ये आप नीचे वर्किंग में बना सकते हो, डेफिशिएंसी बॉर्न बाय कौन, बॉर्न बाय मायरा एंड कबीर। कैसे कैसे, ये लोग यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहे हैं वर्किंग नोट। तो ये जो मायरा एंड कबीर है ना, जो डेफिशिएंसी है वो इसको इस टाइप से बियर बॉर्न करेगी, करेक्ट है। ये है मायरा का
एंड ये है कबीर का। कैसे कैसे? तो सर डेफिशिएंसी जो है 60,000 और ये कहाँ से आया है? तो ये इस टाइप से आया। इसका लॉस जो है इसको टोटल कितने देने थे? 1,60,000 देने थे ना। किसको भाई? निम्रत को। आपको समझ में आ गया होगा भाई, निम्रत को 1,60 देना है प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट आपका 1,00,000 है, तो 60,000 की डेफिशिएंसी आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो। और यही 60,000 इसको हमने बांटा तो 40,000 और 20,000 आए। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे आप 2025 लिख लेना, राइट। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाओ जी। 83 ये सारे क्वेश्चंस ऐसी हैं, कोई मुश्किल वाली नहीं है, आसान है, ठीक है। तो बस क्वेश्चंस पढ़ते जाओ और करते चले जाओ। तो हम लोग 84 कर लेते हैं। 84 भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, 2024 में आया था। इसके पहले 83, तो ये 2 क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसके बाद ये वीडियो हम एंड कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आइए क्विकली कर लेते हैं। अश्मित अब्बास एंड कामरान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आई कह रहा अब्बास इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ ₹1,50,000 पर एनम। द फर्म इनकर्ड अ लॉस। ये भी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस बार प्रॉफिट की जगह उसने लॉस दिया हुआ है, ध्यान देना, लॉस है, लॉस सर, लॉस दिया हुआ है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 ऑफ ₹30,000। हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी अस्मित बियर बाय द ईयर। सिर्फ अस्मित का पूछा है, बट हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना देंगे, सब चीज़ें आ जाएगी उसमें, अस्मित का भी आ जाएगा। तो 83 का सॉल्यूशंस कर लेते हैं। आइए जरा 83 का सॉल्यूशंस, क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें इस बार उसने बोला हुआ है क्या, आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप ये मत लिखो। आप प्रॉफिट नहीं है तो आप किस साइड लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे टू लॉस आ जाएगा। कौन सा लॉस? नेट लॉस। सर ये है आपका नेट लॉस, तो यू कैन राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। नेट लॉस कितने का दिया हुआ है? सर ये लॉस दिया हुआ है ना 30,000 रुपए का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और 1,50,000 की गारंटी दिया हुआ है अब्बास को। तो ये लॉस आया है आपका 30,000 का। साथ में आपने अब्बास को 1,50,000 के प्रॉफिट्स की गारंटी दी है। तो सिंपल वर्ड में बोलूं तो 1,50,000 तो आपको अब्बास को देना ही है, साथ में इसका ये लॉस है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो ये जो 30,000 का एक तो लॉस है और 50,000 क्या करना है, एक तरीके से 50,000 क्या है, अब्बास को देना ही देना है। तो टोटल में आपका टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,80,000 हो जाएगा। 1,80,000 हो गया। तो टोटल में इस तरफ में लॉस को आप ट्रांसफर कर दो, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस में? तो 2 पार्टनर में। अब्बास को तो गारंटी है प्रॉफिट का, तो अस्मित एंड कामरान। किस रेशो में? अस्मित है कौन? 3 और कामरान है 1, तो 3:1 के रेशो में आ जाएगा ये। तो ये 1,80,000 को, तो यहां पे सीधा सीधा आप लिख लो डेफिशिएंसी ऑब्लिक लॉस ट्रांसफर्ड टू अस्मित एंड कामरान। कैसे कैसे? तो 1,80,000 इंटू 3:1 है, तो 3/4 एंड 1/4। तो अस्मित का कितना आ गया? 1,80,000 डिवाइड बाय 4, ठीक है, इंटू 3 कर दो, तो 1,35,000 और इसका आया था 45, ये टोटल 1,80,000। तो ये आ गया है आपका 1,35,040। तो आपसे क्या पूछा था? अस्मित का सिर्फ पूछा था, तो हेंस अस्मित शेयर क्या पूछा है? अस्मित की डेफिशिएंसी। तो हाउ मच डेफिशिएंसी विल अस्मित बियर? तो अस्मित विल बियर कितने डेफिशिएंसी ऑफ ₹1,35,000। ये कैसे आया आपको मैंने बता दिया, करेक्ट है जी। ये है आपका वर्किंग नोट।
या इसको मेन आंसर है ना, आपसे ये डेफिशिएंसी ही पूछा था तो आपका ये मेन आंसर है। P&L अप्रोप्रिएशन तो मैंने अलग से आपके लिए बना दिया है और ये ईयर आप लिख लेना 2025, जो भी ईयर लिखा रहेगा वो आप लिख लिया करना। ओके, तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2024 का सवाल है ये। तो 2024 क्वेश्चन नंबर 83 और इम्पॉर्टेंट, ये CBSE 2024 के CBSE एग्जाम में आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे कह रहा है क्या, आनंद, रिद्धि एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द फिक्स कैपिटल, इसमें अंडरलाइन कर लेना, इसने एक फिक्स कैपिटल भी दे दिया। तो फिक्स दिया है तो याद रख लेना करेंट अकाउंट के थ्रू होगा सारी चीज़ें। 1,60,000 40,000 रिस्पेक्टली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट 9% इंस्टेड ऑफ 7%। अरे यार ये तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, ये टॉपिक एडजस्टमेंट का है बट यहाँ पे दे दिया, ऊपर में देना चाहिए था बट स्टिल आ जाओ जी, इसका क्वेश्चन यहाँ पे करा देते हैं। अब क्वेश्चन यही है तो इसका सॉल्यूशंस भी यही करा देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 83। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट वाले हैं, तो हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे एग्जैक्टली। ओके, और जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए ज़रा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर आंसर ऑफ 83, ये पास्ट एडजस्टमेंट्स का है तो अपने को जर्नल बनाना है। तो मैं ये जर्नल क्यों लिख रहा हूँ, अपने पास टेबल बनाया है तो ये लो, यहाँ से मैं जर्नल वाला टेबल यहाँ से ले लेता हूँ ना। हाँ जी, अरे ये क्या हो रहा है, यस, तो ये रहा। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है और सीधा सीधा इसकी जेनेटिक्स पास कर लेंगे। तो 83 है, इसमें इसने सबसे पहले जेनेटिक्स से पहले हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या बोला है भाई, गलती से ये वाला रॉन्ग है, 9% दे दिया है, 7% करेक्ट एंट्री। ये एडजस्टमेंट वाला है, इसके कंसेप्ट ऊपर ऑलरेडी कराए हुए इसके क्वेश्चंस भी, बट यहाँ पे क्वेश्चन है तो 84 यहीं पे करा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस 84 है, 83 नहीं बल्कि 84 नंबर। तो सबसे पहले उसने बोला है क्या, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रॉन्ग वाले को अपने को रिवर्स करना है। कह रहा 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दिया है 1,60,000 40,000 पे, जो कि रॉन्ग है, इंस्टेड ऑफ 7%। तो 7% वाला करेक्ट, हमें देना चाहिए था 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसने गलती से 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके प्रॉफिट वगैरह सारे बांट दिए और कुछ है नहीं। तो 9% आप निकालो इस पर, तो 9% 9,000, 5,400 एंड 3,600। तो ये लिख लो, यहाँ पे क्या क्या नाम है, नाम है आनंद, रिद्धि एंड श्याम। तो ये है आनंद, रिद्धि एंड श्याम। डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड एंड डेबिट साइड, ये फॉर्म का क्रेडिट 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 और क्रेडिट। तो रिवर्स करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो 9% ऑफ 1 लाख का 9,000 डेबिट साइड में पार्टनर्स, फिर उसके बाद 60,000 पे 5,400 9% होता है एंड 3,600 होता है आपका क्या, श्याम का, दैट इज 40,000 पे 9%। अब इसका टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14 14 14 और 4 18,000। तो ये आप लिख लोगे क्रेडिट साइड। अब सेकेंड कह रहा करेक्ट, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7%। तो 7% के हिसाब से अब करेक्ट वाले को करेक्ट जगह पे, तो 1 लाख का 7% कितने हो जाते हैं, 7,000। 60,000 का 7%, तो 6 3 कितने होते हैं, 42, तो 4,200 एंड 7 3 2,100। इन सबका टोटल करो, 7 और 4 11 12 13 13 300। तो ये आ गया 13,300। अब नंबर 3 करो डिफरेंस या डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी आया है, उसको किस रेशो में, जो रेशो दिया करेक्ट 2:2:1। तो 2:2:1 कितने डेफिशिएंसी है सर, 18,000 टोटल, टोटल शुड बी 18। तो डिफरेंस आ गया है 4,700। 4,700 डिवाइडेड बाय 5, 940। तो इसको आप लिखोगे डेबिट साइड में 940, मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया तो 1880। अब इन सब का टोटल करेंगे, पार्टनर का 9,000, 8,880, एंट्री आ रहा है 400 रुपये, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ पे ये देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ये 7 यहाँ पे निकाल के करना चाहिए। 7 ये 40,000 है ना, तो 7 4 जा कितने होते हैं, 7 4 जा
2800, राइट। इसको टोटल करो ज़रा, 7000 प्लस 4200 प्लस 2800, दिस शुड बी 14000। ये 14000 है भाई, 14000 आया है यहाँ पे, तो डिफरेंस आ गया 4000। 4000 को आप डिवाइड कर दो किससे, 5 से, तो 800। तो यहाँ पे डिफरेंस 800, 8 1600 एंड 1600, राइट। तो ये आपका आ जाएगा कितने, ये है 9000, 7 8 8400, दिस इज 5400 एंड दिस इज 5800, राइट। 3600 एंड 3600। तो इसका इफेक्ट नील है, इसका 400 क्रेडिट साइड एंड इसका 400 डेबिट साइड। तो जेनेटिस बन गया आनंद टू रिद्धि। तो यहाँ पे जेनेटी लिख लो आप, आनंद करेंट अकाउंट, याद रख लेना फिक्स कैपिटल है, इसमें गलती हो जाता है जल्दीबाजी में, टू रिद्धीज करेंट अकाउंट। और बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट या एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, आप नरेशन लिख लोगे, 31 मार्च को ये एंट्री करा है 2025 को, तो बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो ये था इसका करेक्ट सॉल्यूशंस। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 84 तक के इस वीडियो में करा है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 85, 86, 87, 89, 90, 91। तो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।